तो शंकर जी ने वहां टोका, मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं शक्तिमान तो हूं, इसमें कोई शक नहीं। और कोई भी हमसे बड़ा शक्तिमान नहीं, ये भी सत्य है। लेकिन स्वयं अपनी पत्नी से कह रहे, देवी मैं शक्तिमान हूं, जो चाहे सो दे सकता हूं, लेकिन मैं परमात्मा नहीं हूं। तो फिर परमात्मा कौन है? तो शंकर जी ने कहा, राम सो परमात्मा भवा। परमात्मा कौन? राम जी परमात्मा। राम सच्चिदानंद दिने। राम ही सच्चिदानंद है। तो सती जी ने शंकर जी को माना, तो शंकर जी ने टोका कि हमको मानने से सब कुछ नहीं होगा, हमारी यानी शंकर जी की मानने से सब कुछ। ध्यान देना। तो भैया मेरे ई की मात्रा, विषय वही है, मात्रा बदली है। तो शंकर जी को सती जी ने माना, तो शंकर जी ने टोका, घर का मामला था। बहुत से लोगों को शंकर जी ने नहीं टोका, जरूरत नहीं समझी, नहीं टोका। जो जितना जिसका भाव था, शंकर जी ने उतना व्यवहार उसके साथ किया। क्यों? शंकर जी त्रिभुवन गुरु हैं, हनुमान जी श्री गुरु, और शंकर जी तीनों लोगों के गुरु हैं, सब गुरुओं के गुरु। तुम त्रिभुवन गुरु वेदवाक्। तो गुरु भाव देखता है, जिसका जैसा भाव है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। इसीलिए उसको गुरु कहा जाता है। गुरु माने होशियार, चालाक। कभी कभी ज्यादा चालाकी करने वाले को अपन कहे और गुरु, ये भी कह देते। तो यानी जो सब कुछ जानता हो उसको गुरु कहते हैं। तो वो क्या जानता है? सामने वाले के भाव जान जाता है, और उस भाव को जानकर उसके साथ व्यवहार करता है। तो शंकर जी त्रिभुवन गुरु हैं। बहुतों से भाव जानकर नहीं कहा, लेकिन सती जी से कहा कि देवी हम परमात्मा नहीं हैं, परमात्मा तो राम जी। नंबर 2, रावण ने शंकर जी को माना, सब कुछ मिल गया, सोने की लंका मिल गई, शक्ति इतनी मिल गई कि देवता थर-थर कांपते थे, शनिदेव उल्टे लटके, यमराज चारपाई में बंधे थे। सब कुछ शंकर जी से ही मिला। ध्यान दीजिए, शंकर जी को मानने से, लेकिन शंकर जी की नहीं मानी, तो क्या रावण का कल्याण हो पाया? सब कुछ मिलने के बाद भी सब बेकार। शंकर जी की क्या थी? शंकर जी की ये थी कि बेटा हमारे गुरु है ना। रावण ने कहा, हाँ गुरु हो आप हमारे। तो बोले, बेटा हमको मानते हो ठीक है, गुरु को मानना चाहिए, गुरु की पूजा करना चाहिए, माता पिता की भी पूजा करो, गुरु की करो, आकाश की पाताल जो जो हमारे यहाँ परंपरा है सब कुछ करो, लेकिन बेटा भजन तो भगवान का ही करना पड़ेगा। ये शंकर जी ने कहा। रावण से रावण ने नहीं माना। शंकर जी को तो माना, शंकर जी की नहीं मानी, तो क्या रावण का कुछ भी, रावण को जीवन में लाभ मिल पाया? बताइए। नगरिया एक दिन भी सुकून से जी नहीं पाया। नंबर 3, रावण ने तो इतना माना शंकर जी को कि सर काट के चढ़, लेकिन फिर भी एक दिन चैन से सो नहीं पाया, क्योंकि शंकर जी जो देना था सब दे दिया। लेकिन शंकर जी कह रहे, बेटा हमको मानोगे, हमारी नहीं मानोगे तो वास्तविक कल्याण नहीं होगा। अब जैसे हमारे प्रदीप मिश्रा जी ने कहा
ये उपाय कर लो, ये कर लो, रात में 12 बजे बेलपत्र तोड़ लाओ, 3 बजे छत पे चढ़ जाओ, ये कर लो, सारे उपाय कर लो, तब ये प्राप्त हो जाएगा। अब बताओ क्या क्या प्राप्त होगा? संसार से बाहर का कुछ प्राप्त होगा? बोलिए नहीं। तो क्या रावण से ज्यादा कभी प्राप्त हो सकता है कोई भी उपाय करने से? हाथ उठाओ जल्दी भाई, कितना भी उपाय कर लो रावण से ज्यादा प्राप्त कर लोगे। तो जब रावण वो सर काट के चढ़ाता था शंकर जी को, और इतना प्राप्त करने के बाद भी उसका कल्याण नहीं हो पाया, तो तुम रात में बेलपत्र चढ़ा के अपना कल्याण कर लोगे? जल्दी बोलो। कब तक? जब तक शंकर जी की नहीं मानो। शंकर जी को मानो तो मानना ही पड़ेगा। मानना तो अपने माता पिता को भी, अतिथि को भी, संतों को, सबको मानना है। नहीं मानोगे तो कट्टरपंथी हो जाओ। यानी सर झुकाना है। सर झुकाने से अहंकार नष्ट होता है, इसलिए सर झुकाना, सबको सर झुकाना चाहिए, लेकिन भजन सबका नहीं किया जाता। तो अब जरा बताओ, अब आप विचार करो कि शंकर जी की माने बगैर क्या अपना कल्याण हो सकता है? केवल शंकर जी को मानने से। रावण उदाहरण है, सती जी उदाहरण है, शंकर जी की नहीं मानी। लागन उपदेश जब कहो गौवार शिव, तो सती जी का कल्याण नहीं हुआ, अग्नि में जलना पड़ा। तो भैया मेरे, ये कथा शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, वही कथा हम आपको सुना रहे हैं। परशुराम जी ने शंकर जी को माना, और कितना माना आप जानते हैं, लेकिन अहंकार के घेरे में वो भी आ गए। तब फिर वो अहंकार कहां डाउन हुआ? राम जी के शरण। शंकर जी को तो परशुराम जी मानते थे, कितना मानते थे, लेकिन क्या अहंकार से बच पाए? नहीं। शक्तिमान हो गए, 21 बार शक्तियों का विनाश किया, सारी शक्तियां आ गई, लेकिन फिर भी कल्याण की संभावना नहीं। अहंकार रहेगा तो कल्याण हो ही नहीं सकता। अंत में वो अहंकार कहां नष्ट हुआ? राम जी की शरण में चरण। तो भैया मेरे, अब यहाँ आपको ध्यान देना है इस कथा में कि शंकर जी की माननी है। शंकर जी हमारे सबके गुरुओं के गुरु हैं। गुरु को मानने से उतना लाभ नहीं होता जितना गुरु की मानने से। त्रिभुवन गुरु हैं। तो शंकर जी क्या कह रहे हैं? रघुपति 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 विमुख जतन कर कोई। रघुपति जतन कर कोई। रघुपति
रघुपति बंधन छोड़े रघुपति बिमत जतन कर कोई कवन सके भव बंधन छोई तो शंकर जी क्या कह रहे पार्वती जी से, हे देवी रघुपति विमुख जतन कर कोरी। हाँ अशोक जी मोबाइल चल रहा है, कर रहा काम है। तो शंकर जी क्या कह रहे हैं, देवी रघुनाथ जी से विमुख होकर कोई भी भव बंधन से छुड़ा नहीं सकता, कोई भी मेरे समय। आपको पता है कि शंकर जी भी काशी में जीव को मुक्ति राम नाम से ही देते। तो अब ये कथा बता रही है, कथा क्या बता रही है कि पूजन सबका करो, बंदन करो, स्वागत करो, सर झुकाओ, लेकिन भजन राम जी का ही करना है। ये कथा बता दो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी जितने भी भगवान हैं तमाम भगवान लोगों ने बना डाला। अरे जब बने बनाए थे तो काहे को बना डाला? पहले से बने बनाए थे तो काहे को इतने भगवान बना डाला? शंकर जी कह रहे हैं हम तो उनकी कथा आप तक पहुंचा रहे हैं। शंकर जी ने कहा देवी जितने भी भगवान बने हुए हैं सब कर्मों का हिसाब करते हैं, कर्मों पर छोड़ देते, करो और भरो, करो और भरो। लेकिन जो रियल में भगवान है, जो सचमुच भगवान है, जो सच्चे भगवान है, जो मेरे प्रभु, वो कैसे हैं? वो कर्मों का लेखा जोखा ही नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, यानी जो सचमुच भगवान है, जो सच्चे भगवान है, जो है भगवान, बने नहीं। शंकर जी कह रहे हैं कि वो कर्मों का लेखा जोखा नहीं करते और बाकी जितने भी देवी देवता और भगवान बने हुए सब आपके कर्मों पर ही छोड़ देते, करो और भरो बेटा। तो जो रियल में भगवान है वो क्या करते हैं? सन्मुख सन्मुख होई, सन्मुख होई, जीव मोहि जबहि। सन्मुख होई 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 जीव मोहि
जबहि जन्म कोटि अघनासहु तबहि जन्म कोटि अघनासहु तबहि कोटि अघनासहु तबहि बस 5 मिनट की और कथा है, तो बस ये 5 मिनट ध्यान से सुन लीजिए कि शंकर जी, एक बात ध्यान रखना, शंकर जी की गवाही जिसने छोड़ दी उसी को भटकना पड़ता। तो शंकर जी ने कहा, देवी मेरे प्रभु, रियल के प्रभु, सच्चे भगवान, ओरिजिनल भगवान, जो बनाए नहीं गए, जो बने बनाए, राम सच्चिदानंद दिनेश, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति। वो मेरे प्रभु कैसे हैं? वो कर्मों का लेखा जोखा नहीं करते। जैसे ही जीव उनके सन्मुख हो जाए सब कुछ छोड़कर, तो वो फाइल ही जला देते। अब ऐसे प्रभु को छोड़कर यदि आप किसी और को भगवान बना के भजन करोगे, तो देखो आगे शंकर जी क्या क्या। पहले तो अपने प्रभु के बारे में कहते हैं, उमा 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 राम मृदुचित करुणा कर बयल भाव सुमिरत मोहिनी अस कृपाल अस कृपाल को कहो भवानी दे परम गति सो भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी ऐसा कोई कृपालु नहीं है। कोई सबको कह दिया शंकर जी ने कि ऐसा कोई कृपालु, ऐसा कोई करुणा का सागर नहीं जो परम गति देता हो। ऐसे तो मेरे केवल राम प्रभु देगी परम गति सो निज जानी। जिसको अपना समझ लेते हैं उसको परम गति देते और कोई दे ही नहीं सकता। तो भैया मेरे, अच्छा देखो शंकर जी एक बात कह रहे हैं कि ऐसे प्रभु जो आपके कर्मों को न देखते हो, फाइल ही जला देते हो, करो तो भरो का चक्कर ही नहीं, फाइल जला दिया, सब कर्म माफ हो गए। तो शंकर जी कह रहे हैं ऐसा है कोई करुणा का सागर? कोई नहीं। ऐसे प्रभु सुनी ना, ऐसे प्रभु को सुनकर कथा में या संतों से कहीं से भी ऐसे प्रभु के बारे में सुन भी लिया और फिर भी ध्यान नहीं दिया, तो शंकर जी कहते हैं ऐसे प्रभु सुनी ना भजई भ्रम त्यागी, नरमति मंद परम
कथा के माध्यम से, संतों से, सत्संग में आपने सुन भी लिया कि प्रभु ऐसे हैं और कोई है भी नहीं है, फिर भी आप प्रभु को छोड़कर भजहि जाहि प्रभुआन, दूसरे को प्रभु बनाकर भजते हो आप। ते मति मंद गंवार, वे मति मंद भी हैं, गंवार भी हैं। भजहि जाहि प्रभुआन, ऐसे प्रभु को छोड़कर जो किसी और को प्रभु बना कर भजते, जिधर भीड़ देखी उधर ही भाग पड़ते, तो बोले वो मतिमंद भी है और गंवार भी। तो भैया मेरे, कब तक ऐसे ही कथा को प्रोग्राम समझकर सुनते रहोगे? कभी तो सच्चाई में सुन लो। 50 साल से कथा सुन रहे हो, आयोजन समझ, अच्छा आयोजन करो, अच्छे बजाने वाले आए, अच्छा पंडाल, तो भैया मेरे कभी तो ऐसा करो सीरियस होके, एक बार तो अच्छे ढंग से, सच्चाई से, ईमानदारी से कथा सुनकर और उसको अपनाना। क्यों? सांसों का भरोसा नहीं है, हो सकता है कथा आखिरी हो, फिर क्या क्या और आखिरी वाली सही सुनी नहीं। ये रस है, गन्ने का रस पीते हो तो कैसे पीते हो? 10 रुपए का गिलास और बड़ी सावधानी से पीते हो कि कहीं तनक से छलक न जाए, पैसा लगे। और ये भी रस है, ये तो रसों का रस, कान लगे हरि कथा रसाला, ये रसों का रस है। इसको कैसे पीते हो? इतनी सावधानी से तो नहीं पीते जैसे गन्ने का रस पीते। गन्ने का रस, संतरे का रस, अनार का जूस, और कितनी सावधानी। और ये रसों का रस, विचार करो, क्या कभी इतनी सावधानी से इस रस को पिया? इधर कर्मण बदल रहे हो, उधर जा रहे हो, मन नहीं लग रहा, घड़ी देख रहे हो, मोबाइल निकाल रहे हो, किसी को याद कर रहे हो, संकट में बैठे हो, जय भगवान जय हो। तो कभी एक बार ईमानदारी से सुनो और विचार करो कि शंकर जी शिव माने कल्याण, शिव माने कल्याण और शिव माने द्वार भी होगा। तो यानी जब आपका कल्याण होगा तभी तो द्वार से बाहर जाओगे, यानी मुक्ति होगी, नहीं तो यही 84 में बने रहोगे। तो कब? जब शंकर जी की मानो, शंकर जी के अलावा किसी की नहीं मानो, बाकी सबको मानो, शंकर जी की मानो, बाकी सबको मानो, ये नहीं कह रहे, लेकिन किसी की नहीं मानी, उसी की मानी है जो शंकर जी की बता रहा। ध्यान देना, जिस सभा में, जिस सत्संग में, जिस पंडाल में, जिस कथा में, कहीं पर भी यदि शंकर जी की बात न हो रही हो, उस सभा को छोड़ के चल जाए। शंकर जी का नेटवर्क न फैलाया जा रहा हो, शंकर जी की बात न बताई जा रही हो कि शंकर जी कह क्या रहे, तो उस सभा में क्या सुनोगे बताओ? और क्या तुम उसका मतलब निकाल पाओ? क्या तुम्हें फायदा हो? तो भैया मेरे ध्यान रखना, अपने सब के हित करने वाले, ओरिजिनल कल्याण करने वाले सिर्फ शंकर जी हैं, त्रिभुवन गुरु हैं। और ये उन्होंने छोटे छोटे गुरु जगह जगह टावर की तरह बैठा रखा। ये जो अपने अपने गुरु है ना, जो आपने अपने अपने, ये टावर है, इसमें सिग्नल वहीं से आना चाहिए, इधर उधर का आए बाएं सिग्नल आएगा वो किसी काम का नहीं। तो जो आपने अपने अपने गुरु बना रखे हैं, इन गुरुओं में
उस परम गुरु का नेटवर्क ना आता हो तो गुरु को तत्काल छोड़ देना चाहिए, कोई पाप नहीं लगता। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कितना स्नेही क्यों ना हो, कितना प्रिय क्यों ना हो, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जाके तो भैया मेरे, किसी भी सभा में जाओ, संतों की वाणी सुनो, लेकिन शंकर जी से हटकर यदि कोई अपना मत अपनी राय रख रहा हो, इसको मानो, इसको मानो, ये भगवान है, इसको मानो, तुरंत वो सभा छोड़ के चल देना। समझ लेना कि ज्यादा देर बैठेंगे तो इसका तो कल्याण होना ही नहीं है। मेरा गुण के साथ में गेहूं के साथ में गुण और मिल जाता। तो भैया मेरे, ये राम कथा बता रही है कि शिव जैसा कल्याण करने वाला अपना कोई नहीं, बिना ईगो के शिव। ये नहीं कह रहे मैं भगवान हूं, सच्चाई देखो। जबकि भगवान होने में क्या कमी है बताओ? अरे धरती पलट सकते हैं, महाकाल की सिलेंडर है, लेकिन फिर भी सच्चाई बोल रहे हैं विदाउट अहंकार के, विदाउट ईगो कि देवी मैं भगवान नहीं हूं, हाँ मैं शक्तिमान हूं। तो शक्तिमान तो छोटे बड़े प्रभुता के अंतर्गत आते हैं। प्रभु के शक्ति माने प्रभुता। प्रभुता का जब बंटवारा होता है तो तमाम छोटे बड़े शक्तिमान हो जाते हैं। कोई चपरासी, कोई कलेक्टर, कोई मंत्री, कोई प्रधान, सब शक्तिमान है। देवलोक में कोई इंद्र, कोई कुबेर, कोई राजा, देवताओं का राजा, देवी देवताओं में अलग अलग शक्तिमान, ये सब प्रभु के प्रभुता के अंतर्गत आता। प्रभु कोई ये ध्यान। तो वही शंकर जी कह रहे हैं देवी प्रभुता के अंदर, प्रभुता माने शक्ति, लेकिन प्रभुता माने माया शक्ति। बिना प्रभु के किसी भी प्रभुता से बचा नहीं जा सकता। अहंकार। शंकर जी समझ गए कि यदि मैंने प्रभु को छोड़ दिया तो ये प्रभुता मुझे भी लपेट लेगी। शिव चतुरानंद देख डराही, अपर जीव के लेके। विचार करो, अब आप न जाने कहां कहां भगवान बनाने लगते, भैरव बाबा, गौड़ बाबा, फलाने न जाने कहां कहां साष्टांग पेड़ भर भर के जाओ। अच्छा एक बात और आप विचार करो, 2 मिनट की और कथा है। आत्मा स्त्री है कि पुरुष है? तुम सब जनी आगे बैठे तुम्हें बताता। आत्मा स्त्री है कि पुरुष? स्त्री। अब पुरुष एक ही है कि 2 हैं? अशोक जी बताओ, विकास जी आप बताइए। आज एक बात तो भूल ही गए, हमारे मुख्य यजमान परीक्षित जी, मुख्य श्रोता, उनका जन्मदिन भी है। तो सबसे पहले जरा ताली बजा दीजिए। हाँ, जय हो वाह भाई। और इनकी लंबी आयु की कामना करिए कि इसी तरह ये लंबी उम्र प्राप्त करें और अच्छे अच्छे काम करते रहें आपके नगर में। परीक्षित माने क्या? गुनाहगार। सच्ची उस समय एक ही परीक्षित, एक ही से गुनाह हुआ था तो अल्लाह हो गया। तब से वो परंपरा चली आ रही, उनको कथा सुनाई गई मुक्ति के लिए।
क्योंकि गुनाह हो गया। अब हम सब परीक्षित हैं, सब गुनाहगार हैं। तो ये कथा किस लिए आई है? हम सबके गुनाहों को समाप्त करने के लिए। कल मल हरण विषय रस के कलयुग के समस्त जो पाप हमारे पर है, गुनाह है, उनको सब समाप्त करने। इसलिए हम सब परीक्षितों को एक साथ बैठाया गया। तो भैया मेरे, हाँ, तो अपनी बात चल रही थी कि आत्मा स्त्री है, यहीं से सबको समझ में आ जाए। अब आत्मा स्त्री, इसको कोई ना कोई पुरुष चाहिए। तो क्या पुरुष 10-20 हो सकते हैं? एको ब्रह्म द्वितीयो नाम, एक ही पुरुष, बाकी सब आत्माएं। शंकर जी भी आत्माएं, ध्यान देना, वो भी स्त्री। रास में गए थे तो पुरुष बन के जा सके, क्योंकि पुरुष थे ही नहीं, वो भी स्त्री है, पुरुष का रोल कर रहे हैं। ब्रह्मा जी स्त्री, पुरुष का रोल कर रहे हैं। तो यहाँ रोल चल रहा है, पुरुष कोई नहीं है, पुरुष तो एक ही है। हम सब आत्माएं। अब ये विचार करो, जब हम सब आत्माएं हैं तो हमारा पुरुष, हमारा धनी, हमारा प्रीतम तो एक ही होगा ना। अब हम किसी को भी भगवान बना लेंगे तो कोई भी हमारा पति हो जाएगा। ये तो उल्टा स्त्री के लक्षण हो। पहली बात तो कोई पुरुष है नहीं तो बन ही नहीं सकता, रोल में है सब। ये जितने तुम जहां जहां आप पूजन करते हो, ढोक लगाते हो, पेड़ भर भर के जाते हो, भगवान को छोड़कर, ये कोई पुरुष नहीं, सभी स्त्रियां अपने अपने रोल में बैठे। अब आपका आत्मा का संबंध तो किसी से होगा नहीं। बाहर का माल खजाना भले ले आओ, नाक रगड़ रगड़ तो कितना भी खजाना ले आओगे, रावण से ज्यादा तो ला नहीं पाओगे। तो जब रावण इतना खजाना पाकर भी उसका भला नहीं हुआ, तो आप थोड़ा बड़ा ले आओगे, नाक रगड़ रगड़ कर कहीं पर भी, तो क्या भला हो जाएगा बताओ आप? वो तो यही रह जाएगा। सर, आत्म कल्याण के लिए क्या किया ये माल खजाना तो आप किसी नगर सेठ के ही रोज जी हुजूरी करो तो वो भी कुछ ना कुछ आपको देता रहेगा, दे दे। ऐसे ही आप देवी देवताओं से नाक रगड़ रगड़ कर, पेड़ भर भर के ढोक दे दे के न जाने क्या क्या मांग रहा है, सब नष्ट हो जाएगा। आत्मा के कल्याण के लिए क्या किया? आत्मा का कल्याण कोई नहीं कर सकता बिना भगवान, क्योंकि आत्मा के धनी तो वही है, दूसरा कैसे कर सकते? स्वयं शंकर जी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, तुम अपने राम नाम दिन राति सादर जपो अनंग आराती। रात दिन भगवान का नाम ही प्रभु का लेते हैं। वो जानते हैं कि आत्मा का कल्याण तो केवल परमात्मा से ही है, वही इसके धनी है, वही इसके प्रीतम है। तो भैया मेरे, कोई भी स्त्री अपने पति से जुड़ी रहे, चाहे इस रोल में और चाहे आत्मा को ध्यान करके। आपने बहुत से सत्संग में सुना होगा कि पहले आप पहचानो रे साधो भाई, पहले आप पहचानो, बिना आप पहचाने कौन कहे हम पार ब्रह्म को जाना। कि पहले आप अपनी पहचान करिए, तब परमात्मा को जान पाएंगे। तो अपनी पहचान क्या है? यही है अपनी पहचान कि हम तो आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, हमारा धनी, हमारा पुरुष वो परमात्मा है, बस। तो किसी भी स्त्री का कल्याण उसके पति से होगा कि साइड वालों से हो जाएगा? विचार करके मतलब इस दुनिया में तो स्त्रियां जो रोल में है, रोल में भी वही होता है जो ओरिजिनल में होता है।
रामलीला वाले राम जी रोल में हैं, लेकिन काम वही वही करेंगे जो ओरिजिनल में हुआ था। तुम सोचो कि वो कोई व्यक्ति बना है और वो अपने निजी जीवन में सिगरेट पीता है, तो 4 घंटे के रोल में सिगरेट पी लेगा? नहीं, क्योंकि राम जी पीते नहीं, तो वो कैसे पी लेगा भले रोल में। उसी तरह हम रोल में स्त्री पुरुष भले ही हों, तो भी प्रोसीजर वही है कि जो हमको संसार में पति मिले हैं, हमारा इन्हीं से कल्याण होना है, साइड वालों से नहीं हो। साइड वाला चाहे कोई कितना पैसे वाला हो। उसी तरह हम आत्मा हैं, हम स्त्री हैं, हमारा कल्याण केवल परमात्मा हमारे धनी से ही होगा, साइड वाला से नहीं होगा। भैरव बाबा, जिन्न बाबा, घोड़ बाबा, फलाने बाबा, श्याम बाबा, ये बाबा, इनसे कल्याण हो जाएगा? नहीं। तो ये कथा बता रही है संसार वालों। शंकर जी कह रहे हैं, अपनी पत्नी को कथा सुनाते हुए संसार को बता रहे हैं कि ऐ संसार वालों, अपने आप को आप तो पहचान लो और केवल प्रभु से नाता जोड़ना है। बहुत दिन हो गए तुम्हें खेल करते हो, अब सारे खेल बंद करो, अब आत्मा से जुड़ जाओ परमात्मा से, तभी आपका कल्याण होगा। और देखो, अपनी पत्नी को भी राम जी से जोड़ने के लिए जगह जगह शंकर जी कथा सुनाने ले जाते। और हम लोग अपनी पत्नियों को कहां ले जाते हैं विचार? शंकर जी अपनी पत्नी को कहां ले जाते हैं? कथाओं में। क्यों? मुनि दुर्लभ हरि भक्ति, नर पावै विनय प्रयास। बड़े बड़े महात्माओं को, मुनियों को भी भगवान की भक्ति दुर्लभ है, वो कथा से प्राप्त हो जाती है। और जैसे ही भक्ति आ जाती है, भक्ति रूपी स्त्री आ गई अंदर, तो आपके सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। फिर आप ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। और भक्ति नहीं आई, शक्ति आई, तो आप ऐसे। अब जरा विचार करो, शक्ति माल की भी होती, माया की। तो जब शक्ति आती किसी भी प्रकार की, तो अपन ऐसे चलते, और जब भक्ति आती तो ऐसे चलते हैं। अब जरा विचार करो, स्त्री दोनों है, शक्ति भी स्त्री और भक्ति भी स्त्री, और धनी दोनों को एक है, माया के भी वो हैं और भक्ति के भी वही है। माया ऐसे चलती है और भक्ति ऐसे चलती है। अब धनी को कौन स्त्री प्रिय होगी? जरा विचार कर भाई। आपके ही मान लो 2 पत्नियां हो, और एक पत्नी आपकी ऐसे चलती हो, और एक 24 घंटे आपके सामने ऐसे रहती हो, नजर झुकते ही नजर झुका लेती हो, नजर जलते ही, और एक आंखों में आंखें डाल के बात करती हो, जवाब देती हो, थोड़ा बहुत अकड़ती भी हो। आपको कौन सी प्रिय होगी? जरा विचार करके बताओ, बताइए दिवाकर जी। जय हो। नहीं, मान लो कल्पना करो 2 और दोनों में एक ऐसी हो, एक ऐसी हो, तो अपने को कौन सी प्रिय होगी? ऐसे बताइए, कौन सी प्रिय हो? तो जब हम सैंपल है, जब हमको ये वाली प्रिय है, तो उसको ये वाली कैसे प्रिय हो जाएगी? तो भैया मेरे, इसलिए माया रूपी जो शक्तियां आपने बिना भक्ति के इकट्ठी कर रखे, आप ऐसे चल, उसको भक्ति लाकर समाप्त करना है, ऐसे हो जाए, तब प्रभु को प्यारे बनेंगे। तो भक्ति कहां मिलेगी? मुनि दुर्लभ हरि भक्ति,
मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावई बिनै प्रयास जो या कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। भक्ति केवल कथा से ही मिलती है। इसलिए मेरे बाबा जहां जहां भगवान की कथा होती है अपनी पत्नी को ले जाते हैं। बताओ, आदि शक्ति उनके पास भी शक्ति की कोई कमी नहीं। जगत जननी सारा संसार ढोक देता, उसके बाद भी उनके भी कल्याण की संभावना नहीं। शंकर जी कथा के माध्यम से हमको आपको बता रहे हैं कि ऐ संसार वालों, मेरी पत्नी तो आदि शक्ति है, सारा संसार सर झुकाता है, फिर भी उसका कल्याण नहीं होगा, उसके भी कल्याण की संभावना नहीं है। कब तक? जब तक वो राम की नहीं हो जाए। इसलिए मैं जगह जगह कथा में ले जाता हूं अपनी पत्नी को, ताकि कथा के माध्यम से मेरी पत्नी भक्तिवान हो जाए, राम की हो जाए। तब पत्नी सुंदर होगी, तभी उसका कल्याण होगा, वरना नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अपने अपने घरों में अपनी अपनी पत्नियों को पहली बात तो कल से कथा में लेके आना। जो लोग आज लेके नहीं आए, जिनकी आ नहीं सकती हम उनकी नहीं कहते, बहुत जने जिनकी आ नहीं सकती हैं, कोई कारण होगा, वो भले मत आए, लेकिन जिनकी जिनकी पत्नियां आ सकती हैं वो कथा में लेकर जरूर आए और उनको राम का बनाने का प्रयास करें भैया। अब आप विचार करो, जिसकी पत्नी राम की हो जाएगी वो कभी आपको जवाब देगी? अभी जरा हाथ उठा लें ईमानदारी से। यहाँ कोई मान सम्मान का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है। ईमानदारी से हाथ उठाएं कि किसकी किसकी पत्नियां जवाब नहीं देती। सच्चिदानंद भगवान जय। भैया चारों तरफ घुमा दो जरा, पीछे वाले हाथ उठा, कोई ने नहीं उठाया, बात क्या, कोई एक जने तो उठा दो। सबकी पत्नी अरे जिनकी पत्नियां नहीं है वही उठा दो, को जाने नहीं है। कम से कम दूर दूर तक ये जानकारी हो तो जाएगी कि कुछ और में ऐसी पत्नियां हैं जो कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करती। तो अब देख लो, खुद ही देखो, पत्नी जिसकी कभी भी जीवन में धोखे से भी ऊंची आवाज में बात कर जाए तो बताओ जीवन धिक्कार है कि नहीं? लेकिन अपन क्या सोचते हैं, अब अपनी ही तो बड़ी मुश्किल से तो ब्याह होते, सब जानते, अब करें तो क्या? लेकिन विचार करो, यदि ऐसी पत्नी आपको मिल जाए कि कभी जिसने आपसे नजर मिलते ही नजर झुका ली हो, तो कितना आनंद रहेगा आपके अंदर। ऐसा तभी होगा जब आपकी पत्नी राम की हो जाए।
राम जी को जान। ये शंकर जी संदेश दे रहे हैं कथा के माध्यम कि ऐ संसार वालों, मैं भी अपनी पत्नी को जगह जगह जहां जहां कथा होती ले जाऊं, ताकि मेरी पत्नी राम जी को जान जाए, राम भक्त हो जाए, तो दो फायदे होंगे, हमारा सम्मान करेगी और उसका कल्याण हो जाएगा, नहीं तो उसके कल्याण की संभावना। और हर पति का धर्म है कि अपनी पत्नी का कल्याण करे। कैसे करेगा? शंकर जी से सीख लो। तो भैया मेरे, भगवान की कथा में अपनी अपनी पत्नियों को लेकर आइए। शुरुआत इसी कथा से कर लीजिए। मौका मिला है आपको। इन 7 दिनों में न जाने कौन कौन सी कितनी बातें होंगी, जो एक बात भी यदि आपके जीवन में उतर गई या धक्का लग गया दिल को, आप मान गए, तो हो सकता है कल्याण हो जाए। तो भगवान शंकर अगस्त्य जी के यहाँ कथा सुनाने ले गए। माता ने कथा नहीं सुनी। माता ने कथा नहीं सुनी, शंकर जी को अच्छा नहीं लगा। अच्छा, माता ने कथा सुनी क्यों नहीं? क्योंकि माता भ्रमित है, भ्रम में है, और जो भ्रम में रहते हैं वो भगवान को जान नहीं सकते, और जो जान नहीं सकते प्रेम नहीं होगा। इसलिए शंकर जी एक बात कह रहे हैं कि देवी, भगवान को जानना कठिन इसलिए है, उमा उमा करत उमा करत रघुपति नर लीला, 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 लीला